नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है, मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश जी। हाय नरेश भाई, नमस्कार। नमस्कार। ईश्वर की कृपा से, एक ही संगत से, आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब से, जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी और समाधानी जीवन जीने का आज भी प्रयास कर रहा हूँ। पिंक सिटी ग्रुप ने आज मेरे को बोलने का मौका दिया है, मेरे अनुभव कथन करने के लिए मैं उनका सभी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में है, जो उपस्थित है, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। पिछले 1 महीने से मैं शेयरिंग नहीं कर रहा था, थोड़ा सा फिजिकल मेरा प्रॉब्लम था, हॉस्पिटलाइज हुआ था थोड़ा सा। तो मैं 1-2 लोगों के फोन आए कि भैया थोड़ा आराम करो ना, शेयरिंग तो तुम कभी भी कर सकते। तो अपना तो कैसा है कि सीधा जवाब रहता कि मैं कौन सी टिकट निकाल के पिंक सिटी जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, मैं तो घर से ही करूंगा ना। तो बोले ठीक है, ओके ओके, करो करो। मेरा शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। बहुत बुरी अवस्था में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। जैसा बोलेंगे कि शरीर कपकपा रहा है, मौत मैंने बहुत करीब से देखा हूँ और पागल मैं पूरा हो गया था। ऐसे अवस्था में घर के लोगों की आशा दूर दूर तक ऐसी थी कि ये आदमी आज मरे, 3 दिन के बाद तीसरा, चौथे दिन से शांति। इतना तांडव मेरा अल्कोहलिज्म में था कि पूछो मत। अच्छे घर का था, अच्छा एक कारखाना था, 4-6 आदमी काम करते थे, पर वो सब खत्म करके 2-2 रुपए के लिए लाले पड़ गए थे आपसे। एक मैसेज किसी मेरे भाई के एक मित्र थे, उन्होंने मेरे भाई को बोला कि ये आदमी ठीक हो सकता है, इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके जाओ। पर मेरे भाई को कोई दूर दूर तक ऐसी आशा नहीं थी कि ये आदमी ठीक हो सकता कभी जिंदगी में। बड़ी मुश्किल से उसने एक दिन ले गया मीटिंग। वो दिन था 2 नवंबर। कल मेरे को सिद्धार्थ भाई का फोन आया था, तो मैंने बताया कि ए का दर्शन मेरे को 2 नवंबर को हुआ था और मैं 31 दिसंबर को अपना लास्ट पैक पिया और 98 जनवरी से मैं आज तक जरूरत नहीं पड़ी। क्या मेरा अल्कोहलिज्म था? पैटिया 4 बजे से शराब पीने वाला आदमी, कोई टाइमिंग नहीं, कहाँ पी रहा, कैसा पी रहा, किसके साथ पी रहा, क्यों पी रहा और क्या कारण है पीने के, कुछ नहीं, सिर्फ नशा होना था। मैंने दुनिया की जितने किस्म की शराब है वो सारी चख चुका हूँ। मेरे को मालूम नहीं था क्या ये बीमारी यहाँ बताया जाता था, पर मैं 2 नवंबर से लेके तो 31 दिसंबर तक मेरे को नहीं समझा कार्यक्रम, और मेरे को ना कोई फॉलोअप था, ना मेरे को किसी ने लाया नहीं था। मेरे भाई ने 4 मीटिंग लाया और एक भाषा में बोल दिया उन्होंने कि ये मीटिंग है, जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर। मैं पायनियर ग्रुप के मीटिंग में पैदल पैदल 10-10 कदम दूर बैठ के चलकर जाने वाला व्यक्ति, और मेरे किसी से पहचान नहीं थी, मेरा कोई वहाँ दोस्त नहीं था, मेरी किसी से बातचीत नहीं रहती थी। मैं जानबूझ के 7:30 बजे जाता था क्योंकि शेयरिंग करने का मौका ना मिले, डिसीज और पर्सनल शेयरिंग खत्म हो जाए तभी मैं मीटिंग जाता था। मैंने पहले 2 साल मैंने किसी से दोस्ती नहीं, किसी से भी दोस्ती नहीं, ना किसी ये मेंबर से मेरी जान पहचान नहीं। दूसरे बर्थडे में मेरे को एक व्यक्ति ने बोला कि ये ऐसा आएगा, बर्थडे भी किया तो मैंने सिर्फ नाम बताया अपना वाला और कोई अनुभव नहीं शेयर किया। तो वो व्यक्ति ने मेरे को बोला कि भैया तू कब तक ऐसा रहेगा, अंदर की चीजें निकाल बाहर शेयरिंग के माध्यम से। तेरे अंदर में क्या पीड़ा थी अल्कोहलिज्म की, तेरी क्या प्रॉब्लम थी अल्कोहलिज्म की, वो बता, शेयर कर हमारे साथ, हमारे साथ बात। धीरे धीरे शेयरिंग करने लगा। मेरी पहली शेयरिंग थी जो मैंने ऑन डाइस किया था, तो मेरे सामने में एक पीआई वर्क था, वो 700 लोग मेरे सामने बैठे थे WCL में। घोड़ा डूंगरी करके एक गांव है, वहाँ WCL की एक खान है और वहाँ पे हम लोगों को पीआई वर्क करने को जाना था। तो बोले चलते क्या तुम, मैं भी गया था। तो मेरा माथे का पसीना पैरों की तरफ से बह रहा था। 5 मिनट की शेयरिंग किया और लोगों ने मेरी वहाँ ताली बजाया और मेरे को लगा अच्छा कुछ किया मैंने।
वहां से मेरा शेयरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे शराब की दूरी तो थी 4-5 साल की, पर मैं कोई एक बीच में मेरे को एक व्यक्ति मिला, बोले तेरे को मार्गदर्शक लेना पड़ता है। तो बोला कैसा लेना पड़ता है? तो बोले मैं हूं ना। वो खुद ही स्वयं घोषित मार्गदर्शक हो गए थे, और उनके साथ चलकर मीटिंगों में जाने लगा, बातचीत करते लगा, लोगों से संबंध बनाया, और धीरे धीरे मैं 2-3 साल चले जा रहे थे अच्छे से। पर वो सोबराइटी में मजा नहीं आ रहा था। सिर्फ दारू नहीं पी रहा था, और दारू नहीं पीने के वजह से ऐसा लग रहा था कि मैंने कार्यक्रम जी रहा हूं मैं। पर बाद में किसी कारणवश, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में रहता, वो उस जिसने मेरे को स्पॉन्सर किया था, वो मेरे को उसने बोल दिया कि आज से तुम मेरे स्पॉन्सर नहीं है। और बाद में मैंने एक दूसरा स्पॉन्सर लिया। उसमें भी मेरे को वही तकलीफ हुई कि कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं रहता था। तो एक अभी मेरे जो स्पॉन्सर है, उनके साथ मेरे आज भी संबंध अच्छे हैं, और वो स्पॉन्सर ने मेरे को कार्यक्रम करवाया, कदमों पे काम करने लगाया, और सब चीजें मेरे को धीरे धीरे वो अपनी किताब के माध्यम से, बिग बुक के माध्यम से, जब वो कुछ चीजें अनुभव बताते थे, तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये किताब बोलती है नरेश ऐसा। वो बड़े समझा के बताते थे। खैर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अच्छा सफर मैंने किया हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरी 4-5 साल तक मैं एड़े चाले चलते रहा। अनेक गलतियां किया हूँ, अनेक गलतियां किया हूँ। सबसे पहला मेरा डिफेक्ट था, पैसे के पीछे मैं बहुत भागा। मेरा एक दुकानदारी वापस ए में चालू होने का एक मिरेकल है। मिरेकल बोलेंगे उसको, कि मैं शुरू के दिनों में एक मंदिर में बैठा रहता था, क्योंकि टाइम पास करना है, दारू वालों के साथ नहीं रहना है, इसलिए मैं वहां जाके बैठे रहता था। उस मंदिर में एक बाई आई थी, और वो बाई ने मेरे को पूछी कि तुमसे एक सामान बनवाना है। मैं बना दूंगा। तो बोले घर पे आओ, पैसे लो और काम चालू करना। और मेरी दुकानदारी कोई पूरी निस्त नाबूद थी। उसमें कोई सामान नहीं था, औजार नहीं थे, कुछ नहीं था, कारखाना पूरा खत्म हो गया था। घर के भरोसे मैं अपना खाना खा रहा था, और वो बाई ने मेरे को 1500 रुपए। और वो 1500 रुपए जैसे मेरी सोबरिटी ज्यादा दिन की नहीं थी, एक अंदर से आवाज आई कि नरेश, इसमें से थोड़ी सी पिया तो क्या फर्क पड़ेगा, पैसे की पिया तो 100 रुपए की, 150 की पिया तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा मन में आवाज आई। पर एक अंदर से, एक अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं नरेश भाई, उसका काम कर भाई का। और मैंने कैसा कैसा वो भाई का काम किया। वो 1500 रुपए की मेरे लिए इतनी बरकत थी कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत काम धंधे की वहां से हो गई। गलत फहमी रहती कभी कभी आदमी को, अगर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड अदा करने के चक्कर में मैंने 15वें बर्थडे में उसके हाथ से मेडल ले लिया। 1500 रुपए से नई जिंदगी शुरू हुई, काम धंधा शुरू हुआ, आदमी काम पे वापस आ गए, और मैंने 15वां साल में उससे एक मेडल ले लिया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, मैंने मेडल तो ले लिया, भाई बहुत खुश हो गई कि कोई आदमी ऐसा याद नहीं रखता, तूने हमको याद रखा, हमने तो सिर्फ तेरे को काम दिए थे, तू ऐसी प्रगति करेगा हमको मालूम नहीं था। और उसने बाद में मोहल्ले में इतने लोगों को बता दी कि इसकी दारू मैंने छुड़वा दी। पर बाद में समझ में आया कि अपन ने बाहरी मामले से लोगों को बीच में इन्वॉल्व करना, ये बस जमना नहीं। खैर, वो चीजों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को मेरा ईश्वर, मेरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस मालूम है। बहुत सारी चीजें, कठिन परिस्थितियों से मैं निकला हूँ। बहुत सारे अंदर डिफेक्ट थे। 2006 के दशक में एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंस गया। सोबराइटी तो है, बस सारा ध्यान बाइक की तरफ है। और ये सब धंधे करते करते पैसे के पीछे भागा तो अच्छे खासा कर्जे से आ गया। कार्यक्रम के बारे में जानने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी। सिर्फ दारू नहीं पी रहा था। पर 2006
में मैंने जब कदमों पे काम किया और मैंने वो मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर को चौथे कदम के तहत एक कागज पे उतारा, तो वहां बाई भी थी, पैसा भी था, कर्जा भी था, दूसरे अन्य चीजें भी थी। और बेसिकली मैं देखे जाऊंगा तो मेरे 14 साल के शराब में मैंने जितने एक अल्कोहलिक के धंधे रहते हैं वो सारे धंधे किया। रेड लाइट एरिया जाना, ये करना और वो पैसे उड़ाना, बेयर बार में पीना, बाद में देसी पीना, सब चीजें सब करके आया हुआ आदमी। सोबराइटी आने के बाद भी वो धंधे शुरू थे। पर बाद में बोला जाता है ना कि एटीट्यूड में कोई बदल नहीं रहा ना, तो कोई मतलब ही नहीं रहता शराब से दूर रह के। घर में भी कोई ज्यादा कोई खुशी नहीं थी दारू पी के, पिया क्या नहीं पिया क्या एक जैसी चीज था। पर वो जिस दिन मैंने मेरे नए स्पॉन्सर के साथ उसके साथ जब डिस्कस किया, दारू छोड़ना बहुत आसान है, मैं ये बता सकता हूँ 100 टाइम के हिसाब से। पर डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर पे काम करना, उसको लिखना, उसको किसी अन्य व्यक्ति को बताना, ये बहुत हार्ड और बहुत तकलीफदायक लगता था मेरे को। तो मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि जब तू किया ना तो वही लिखना है, नहीं किए हुए तेरे को नहीं लिखना है। जो कर रहा है तू कर्तृत्व तेरे तेरे अंदर में स्वभाव दोष क्या है। मेरा खुद कैलकुलेशन था सब कुछ चीजें के लिए। पैसे आए तो मैंने कैसे कैसे करना, कैसा वापर करना, पैसे के पीछे कैसा भागा, मैं छोटे छोटे से अनुभव में बताऊंगा। मेरा जिस आदमी ने मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेजा था ना, जो मेंबर था वही टाइमर था उस वक्त का। उस वक्त अच्छी खासी शुभ रहती थी उनकी, पर वो मीटिंग नहीं आते थे। मैं उनके घर गया, एक स्कूटर लेके दे दो करके, सेकेंड हैंड स्कूटर लियो फाइनेंस से लेके दो। तो उसने बड़े अच्छे से मेरे को बिठाला, बोले तेरे पुराने कर्जे खत्म हो गए क्या? तो बोला नहीं। तो बोले भैया पहले पुराने कर्जे खत्म कर, गाड़ी घोड़ा बाद में जिंदगी में आएगा तेरे पास। अल्कोहलिक हूँ, किसी ने बोला, इतने सजा सजी मानने वाला नहीं हूँ। मैंने उसकी बात नहीं माना और एकदम 99 में एक शोरूम स्कूटर खरीद लिया। बाद में उसके हफ्ते चालू हो गए। बाद में 6 महीने के बाद उसके पास गया, मतलब बैंक बैलेंस मेरे को एक बैंक से सीसी लिमिट के दिला के दो। वो उतने जोर से चिल्लाया मेरे पे कि तू क्यों कर्जा करने पे तुला हुआ है, जैसे चल रहा तेरी 100 टाइम से चलने देना। तो वो बोला नहीं कर्जा नहीं निकालना, नहीं करना सीसी लिमिट। वहां उसकी भी नहीं, मैंने नहीं माना। और बाद में वो सीसी लिमिट भी लिया, सीसी लिमिट का क्या कैसा वापरना कोई का मालूम नहीं था। और वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, गाड़ी का पैसा, सीसी लिमिट, बाहर से बैच को देने के लिए पैसे, दिन से बैच से पैसे लाना, और वो 90 तक कर्जे से आ। 2007 के दशक में मेरे को एक मेरा प्लाट था वो बेचना पड़ा, आधे पौने दाम में बेचना पड़ा, क्योंकि कर्जा बहुत बहुत 90 तक आया। दो बैंक, प्राइवेट बैंक, दो सीसी लिमिट, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, हाथ उधारी, बहुत पैसे। तो ये एटीट्यूड मेरा था कि सिर्फ दिखावापन। और ग्रैंडर सिटी में मैं अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी गाड़ी से जाकर मैं लोगों को जतलाना चाहता था, देखो मैंने कितनी जल्दी प्रगति किया हूँ। पर वो प्रगति झूठी थी, दिखावट वाली थी। और वो प्रगति मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। मैं सिर्फ दारू की बोतल जेब में है बोलो ना चलेगा, या मेरे हाथ में है वो नहीं, तार की सर्कस कर रहा था मैं। इतनी तकलीफ होती थी, कर्जदारों के फोन, ऊपर से अनैतिक संबंध वाले के फोन, अब होना, अभी आना, आज आ जा, अभी चलो, अभी करो, सब घर में है, सब कुछ, बीबी है, बच्चे है, सब भी मैं कर ही रहा था। जब मैंने अपने एटीट्यूड को बदलने की जिनसे कोशिश किया, एटीट्यूड बदलते बदलते, पहले तो मैंने सबसे पहला जो काम किया, जो मेरी अतिरिक्त अफेयर था उसको एक मार दो टुकड़े किया, 1 डे टाइम के हिसाब से। और वो दोबारा वो उस रास्ते की तरफ झाका नहीं, उस रास्ते पे गया नहीं।
आज मैं इतने अच्छे से बता सकता हूँ कि मेरे घर में मेरा एटीट्यूड इतना है कि मैं आज मेरी बीवी के साथ बहुत प्रामाणिक। आज मैं अपने धंधे के साथ और काम धंधे के साथ और मेरे वर्करों के साथ बड़ा प्रामाणिक। एक एक तत्व मैंने अपने बिजनेस में भी लगाया कदमों के। चौथा कदम लिखते लिखते ना मेरे को बहुत सारी चीजें, पहला तो कदम पे मैंने अपना टोटल अनकंडीशन सरेंडर कर ही दिया था कि मैं कुछ भी हो जाए पर शराब नहीं पीऊंगा। और उच्च शक्ति के बारे में मेरे को थोड़ा सा बहुत भ्रमित था मैं, कौन सी उच्च शक्ति मेरे को मदद कर रही नहीं कर रही नहीं समझ में आ रहा था। मैं थोड़ा डरा हुआ था शुरू शुरू में, क्योंकि मैंने मेरे घर के बहुत सारे भगवान थे। मेरे पिताजी के साथ हमने यहाँ एक नदी थी वहां सिरा कर आए थे, और मेरे को इस बात का डर लगता था कि ये भगवान की मार है और ये भगवान मार मार रहा है मेरे को। और जैसी दुकानदारी शुरू हुई मैं एक एक भगवान लाते गया, एक एक भगवान लाते गया, और बाद में बहुत सारे भगवान हो गए तो कौन सा भगवान मुझे मदद कर रहा। मेरे स्पॉन्सर के पास गया, उन्होंने बोला कि तेरे को भगवान कौन सा मदद कर रहा उसमें से एक भगवान चुन ले, उसको एक अपनी उच्च शक्ति मान, और तीसरे कदम पे अपनी लाइफ उसके मार्गदर्शन से टर्न कर। ये 3 कदम तो मैंने काफी दिनों से चल रहा था, अपन एड़े चाले चल थे। पर जैसे सही जिंदगी में अगर आदमी को चलना है, सही अपने आप को बदल लाना है, अपने अंदर चेंज लाना है, एटीट्यूड में चेंज लाना है, तो 4 से 9 तक काम को बहुत ईमानदारी से करना है। बहुत सारी चीजें आसान भी नहीं थी, और अगर उसको आसानी से करना चाहूँ तो कर सकता था, पर हर बात में बहुत बड़ा एक डर एक अंदर में काम करता है, और एक डर के अंदर एक डर और एक काम करता है। वो डरी हुई जिंदगी, सहमी हुई जिंदगी, करे हुए कर्मकांड, पुराने कर्मकांड और ये में आने के बाद करे हुए कर्मकांड, ये सब का मेल झोल था मेरा डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर। मैं नंबर 1 का जुआरी, सट्टाड़ू, लैटरीबाज आदमी, अल्कोहलिज्म में था। लैटरी खेलने के लिए तो मैं एक मशीन ही बना लिया था नंबर निकालने की। ये सब डिफेक्ट थे मेरे अंदर। सट्टा खेलने के लिए मेरा नंबर 1 के नागपुर के जितनी भी दुकान है सट्टे बाजार, मैं वहां सट्टे गया नहीं ऐसा नहीं है, सब चीजें मेरी अल्कोहलिज्म में था। और कुछ हद तक ए में आने के बाद भले मैंने सट्टा नहीं खेला, पर उसमें दूसरे डिफेक्ट चालू हो गए, रेंडर सिटी वाले, बड़प्पन वाले, दिखावे वाले, अपने आप के अंदर में बताने की कोशिश कर रहना कुछ, बताना कुछ है कुछ, ये सब चीजें मैं कर रहा था। पर मैं को जब चौथा कदम लिखने की और 5वां कदम लेने की जब पारी आई, तो ये सब करते करते मेरी बहुत बहुत प्रामाणिकता से लिखा हूं मैंने उसमें, बहुत प्रामाणिकता से। उसमें एक भी ऐसी चीज छूट गई ऐसा नहीं है। मेरी माँ मेरे वजह से इतनी त्रस्त थी कि वो बोलती थी कि तू पैदा होते वक्त जब जब बीमार गिरा था ना, उसी वक्त मर जाना चाहिए था। मैं 2 बीमारी से पीड़ित था। एक मैं फिजिकल बीमारी से मैं 20 साल तक बीमार रहा। जब से जन्म हुआ तब से 1983 तक मैं बीमार था। 83 से मेरा वाला अल्कोहलिज्म चालू हुआ, वो तो 98 में खत्म हुआ अल्कोहलिज्म। यानी मैं को समझा कि मैं बीमारी में आया हूँ, उसको मान्य किया। वो चौथा कदम मैंने बहुत सारी चीजें मैंने देखा हूँ कि मेरी बीमारी, मेरे पिताजी कैसे कैसे दवा खाने ले जाते थे। मेरे आज भी मेरे बीमारी का निदान करने के लिए डॉक्टर ने किया, बाकी 20 साल तक बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाया, पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। मेरे हाथ में आज भी 22 टाके लगे हैं, पहले हाथ राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पे 24 टाके लगे हैं। और जो टाके हुए जब ऑपरेशन हुआ था ना उसमें 83 में, तब से लेकर आज तक मेरे को कभी बीमार नहीं गिरा। तो ये चमत्कार, मेरे को ये में आने के पहले ये मेरी बीमारी ठीक हो गई और अल्कोहलिज्म में फंस गया। फिर ये अल्कोहलिज्म में यहाँ आने के बाद सारी चीजें मैं करते रहा। बहुत पीड़ा झेले मेरे घर के लोगों ने। मेरी बीवी मेरे मनपसंद की थी, मेरे साथ उसका अफेयर था, उसके साथ शादी किया। इसके बाद भी मैं उसको ठीक से नहीं रख सका। मेरे मनपसंद की चीज की लड़की थी, उसको बहुत तकलीफ दिया, बहुत तकलीफ।
वो बेचारी मेरे को पालने के लिए और मेरे बच्चे को पालने के लिए जॉब करने लगी। जो आदमी के पास 5-6 आदमी जॉब करने वाले थे, वो आदमी को उसके भरोसे खाना खाना पड़ा। और ये सब चीजें लिखते-लिखते मेरे को जो सारी चीजें मैंने कवर किया हूँ, तो वो सब चीजें मेरे को समझ में आया क्या कारण था। तो मेरी ग्राइंडरसिटी, बड़प्पन और मेरे डिफेक्ट बहुत खतरनाक थे। वो डिफेक्ट पे काम किया और ये में मैंने बहुत अच्छी-अच्छी ये मैसेज बताना नहीं पड़ता किसी को कि ये आदमी शराब से दूर है, वो दिखता है लोगों को। समाज में मेरे को जुड़ना पड़ा, समाज ने मेरे को बुलाया अपने पास कि एक इलेक्शन था समाज का, चैरिटेबल ट्रस्ट का। वहाँ बॉडी के अंदर में उन्होंने मेरे को इलेक्शन लड़ने के लिए बुलाया। वो इलेक्शन मेरे लिए मेयर से कम नहीं था, समाज के साथ जुड़ा। वहाँ मैं ट्रस्टी बना। वो ट्रस्टी बनने के बाद वहाँ मेरे को कोषाध्यक्ष का पद मिला और जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उसका एक भव्य दिव्य कार्य करने का, लाखों रुपए का काम करने की मौका मेरे को मिला। इधर मैं ए में भी सर्विस दे रहा हूँ, मैं समाज में भी सर्विस दे रहा हूँ और अपना घर दुकानदारी भी संभाल रहा हूँ। ये सब चीजें ये कदमों पे काम करने की वजह से। और बहुत सारी चीजों में मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरा एटीट्यूड जो बदलने का जो चीजें है ना, आदमी गलती करता है पर माफी मांगने की ताकत नहीं रहती और माफ करने की बिल्कुल ही ताकत नहीं रहती। एक बहुत ईगोइस्टिक आदमी रहता है मेरे जैसा अल्कोहलिक। पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बोला कि तू झुकेगा नहीं ना बाबू, जब तक तू टिकेगा नहीं। मैं झुका लोगों के पास जाके, लोगों से मैंने माफी मांगा। बहुत सारे कर्जदारों के मैं जाके पैसे दिया हूँ और वो पैसे देते वक्त मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगा। एक मेरे घर में एक व्यापारी आया था, काफी दिन से उसके पैसे नहीं दे रहा था और अचानक वो मेरे घर में आकर बहुत तमाशे किया। सोबराइटी में था और उसने मेरे को बोलते बोलते उसने बोला कि ये चावल के बोरे रखे तेरे घर में, हम ये ले जाते अभी और बाद में पैसे लाके दे देंगे तो फिर ले जाना। बड़ी मन्नत ही किया उस वक्त उसके कि भैया ऐसा नहीं दे दूंगा ना, जो हो जाएगा अभी ठक ठीक ठाक है, गाड़ी रास्ते पर आ गई। पैसे उसको बड़े मन्नत के बाद उसको गया और मैं सीधा मेरे स्पॉन्सर के पास गया। बोला भैया ऐसी ऐसी घटना हुई, वो आदमी ने मेरे को बहुत डिस्टर्ब किया, उस आदमी के पैसे नहीं दूंगा, वो कुछ भी कर ले। मेरा स्पॉन्सर बोले बैठ जा, पानी पी और बाद में बात करते हैं। चलो गया, दम भरते थे गया था, पानी वानी पिया, बैठा। अब क्या हुआ बता। ने बताया पूरा ऐसा ऐसा घटना घटी। तो बोले उसमें आदमी की क्या गलती है, ये जरा एक बार बता दे, बोले मेरे को समझा के कि तेरे को उसने माल उधार दिया वो गलती थी, कि तूने उसको पैसे नहीं पहुंचाया था या वो पैसे नहीं लेने को तैयार था, तू पैसे नहीं देने को तैयार था, ऐसा कुछ था। माल लिया, पैसे देना चाहिए था टाइम पर, नहीं दिया। उसने जो हरकत किया वो अपने जगह पे सही है, तुम्हारे पैसे किसी पे रहे तो तुम क्या करोगे। बोले सबसे पहले पैसे आए तो उस आदमी के पास जाके वापस कर, उसका हिसाब क्लियर कर। जब उसको पैसे वापस देने के लिए जिस तरीका बताया था उन्होंने कि पैसे बड़े आदर से देना, नहीं तो कैसा अल्कोहलिक का स्वभाव रहता है, ले तेरे पैसे फेंक के दे देता। ऐसे ही नहीं करना, हाथ से देना। उसको आदमी जोड़ने के बाद हाथ जोड़ना और माफी मांगना कि तुम्हारे पैसे किसी कारणवश नहीं दे सका, लेट हो गया, आप जो भी किए मेरी तरफ से गलती हो गई, माफ। ये सब चीजें कब कर सकता है आदमी कि पांचवा कदम लेने के बाद, छठवें कदम और सातवें कदम पे जाने के बाद, आठवें कदम पर जब आदमी नुकसान भरपाई की जल्दी से बनाता ना। कुछ रिश्तेदारों ने तो मेरे को धुतकार दिया था, तेरे पैसे भी नहीं चाहिए और तू दरवाजे भी नहीं चाहिए। तो वहां भी मेरे को संयम रखना पड़ा। उनको मैंने गाली गुप्ता नहीं निकाला, पर बाद में संबंध बने, अच्छे बने। ये सारी चीजें कार्यक्रम पे चलने की वजह से होंगे, एक अच्छा मार्गदर्शक के साथ में रह के होंगे। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रिकवरी तो अच्छी हो जाती है आदमी की, पर उसमें उसको टिका के रखने के लिए ये शब्दों में ना थोड़ी सी मिठास होना चाहिए। हाँ, हम दोस्त यारी, दो चार दोस्त भाई में मीटिंग आफ्टर मीटिंग में कुछ बातचीत करते, वो थोड़ी बात अलग हो सकती है। थोड़े से अपन नीचे
ऊपर जाके बात कर सकते हैं, पर जब शेयरिंग करते वक्त भाषा पे मर्यादित होना चाहिए। अपने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सफाई से उसको रखना चाहिए। ये चीजें मेरे को स्पॉन्सर ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा के बताया। अभद्र भाषा की भैया ने जब वो थे, जो क्या कर रहे थे चेयरपर्सन, उन्होंने बहुत बड़ा बोला, अभद्र भाषा। मेरे बारे में तो लोगों ने बहुत अभद्र भाषा से मेरा संबोधित करते थे। मेरा स्पॉन्सर बोलता था कि ये जो ये चीजें वो आदमी ने संबोधित किया, वो चीजें तो शेयरिंग में मत संबोधित कर, ये चीजें तो लोगों को मत बताइए भाषा तेरी वाली, उस पे काम कर। उन्होंने मेरे को मना किया ये चीजें। मैं बहुत बार बोलता था कि एक व्यक्ति ने मेरे को बोला था, मैं पायनियर ग्रुप का चेयरमैन बना था ना, तो उस वक्त बोला था उसने, अरे वो आदमी चेयरमैन बना और वो बहुत अभद्र भाषा थी, बाई बाज आदमी, उससे और अभद्र भाषा थी, पर मैं सिर्फ सिंपल भाषा में बताता कि वो आदमी चेयरमैन बन गया। तो वो चीज सुनकर मेरे को ना, मेरे पैर के नीचे की जमीन खसक गई। पुराना स्पॉन्सर ने सिर्फ चीजें बोला था, वो कुछ चीजें मैंने उसके बाद शेयर किया था, वो चीजें उसने लोगों को जग जाहिर किया, तो मेरे सोबराइटी को धक्का नहीं पहुंचा। ये सब चीजें मैं निकाल सका अपने अंदर से। और वो चीजें निकालते वक्त, जब कोई चीजें निकलती ना अंदर से, तो थोड़ी पेन होता है, और वो पेन सहन करने की ताकत मेरे को प्रार्थना बताती है। मैं 2 टाइम आज भी प्रार्थना करता हूँ, और आज भी घुटने के बल भगवान से मदद मांगता हूँ। लेंथ ऑफ सोबराइटी कितनी है तुम्हारी कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हारी वैलिडिटी एक ही दिन की है और आज के दिन के लिए है। आज भी मैं घुटने के बल जाकर मदद मांगता हूँ, मेरे लिए और मेरे मेरे मित्रों के लिए, और मैं मेरे परिचित के जो लोग है, जो इसमें अल्कोहलिक है, उनके लिए भी मैं मदद मांगता हूँ भगवान से। ऐसा नहीं है कि मैं खुद के स्वार्थ के लिए अपनी प्रार्थना करूं, मैं दूसरे के लिए भी प्रार्थना करने के लिए अंदर से आवाज आना चाहिए। और आज रात को मैं धन्यवाद देके सोता हूँ क्योंकि मेरे दिन में क्या हुआ, कैसा दिन गया। जब मैं बात करता ना भगवान से शाम को, तो उसमें मैं कुछ गलती हुई क्या मेरे साथ, डेली मिनिमम 10वां कदम उसमें चर्चा करता हूँ आज। और ये सब ये जीवन जीते वक्त बहुत सारी चीजें अच्छी भी होंगी और बुरी भी होंगी, पर उसका कोई संबंध दारू से नहीं है, कोई संबंध दारू नहीं है। पैसे के लिए प्लाट गया, प्लाट कमा सकता है आदमी, लोगों के बैंकों के पैसे वापस किया तो कर सकता है। आज मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं आज नीट एंड क्लीन, किसी के पैसे नहीं है, और कुछ है बिजनेस में वो व्यवहारिकता है। बाकी अभी भी नहीं बोलूंगा कि एकदम कर्जा नहीं है, वो व्यवहारिकता में है। कुछ काम चलते हैं, माल देते हैं, आज वो व्यवहारिकता में है। आज समाज में आज अच्छा नाम है, एक समाज में कार्य किया हुआ आदमी। आज भी मैं चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से आज भी मैं ट्रस्टी वहां का हूँ। आज भी मेरे को समाज में कुछ कार्य हुआ तो आज भी मुझे याद किया जाता है। आज ए में मैंने बहुत सारी जितनी सेवा है, तो सारी सेवाओं पे काम किया हूँ, ए को टाइम दिया हूँ। मैं जब मैं इंटर ग्रुप पीआई कमेटी चेयरमैन था, तो मैंने 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को कैरिंग द मैसेज करने के लिए हम उनके क्लास में जाके परमिशन मांगे, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके परमिशन मांगी, रेलवे के कुछ ऑफिसों में जाके मैंने पीआई वर्क करने के लिए, पीआई कमेटी जब चेयरमैन था। जब मैं इंटर ग्रुप चेयरमैन बना था 9, 10, 11, तब मैं इंटर ग्रुप चेयरमैन था, तो मैंने जेल की परमिशन लाई थी, जेल के अंदर जाके कैरिंग द मैसेज करने की परमिशन लाई। और एक वाक्य ऐसा था उसका कि मैं जब जेल में जाता था कैरिंग द मैसेज करने की, 2 व्यक्ति की परमिशन थी, तो एक नए आदमी को मैंने लिया, एक आदमी को नए आदमी को लिया, और हम दोनों जन जाके वहां पे अंदर जाके बैठकर 1.5 घंटा बैठकर, जो कैदी आते हैं रोज, उनको पंपलेट देना, उनसे बात करना, प्रॉब्लम क्या है, कोई दारू से आया है क्या, कोई झगड़ा करके आया होता है, वो सारी चीजें उन लोग बताते थे कि इनसे बात करो। वो जेल के अंदर बात करते वक्त, और वो मीटिंग खत्म होने को लगा 3 साढ़े 3 घंटे लगे। फिर मेरा कुछ अपना बैंक का काम था, उस आदमी को लेके गया, तो मेरे को वो जो नया आदमी था वो मेरे को पूछता, नरेश भाई तुमने ऐसा ही दिन तुम्हारा चले गया आज का, तो बोला हाँ। तो बोले तुम्हारे रोजी रोटी का क्या? रोजी का तो मालूम नहीं, पर मैंने कहीं तभी एक का काम किया, ये ईश्वरी कार्य किया,
पर शाम को चैन की रोटी मैं खाऊंगा, ये बात तय है, ये पक्का है, बोले भगवान ने मेरे लिए तय करके रखा हुआ है, करके रखा हुआ है। तो ये सब चीजें ए में आने की बात कर सकते हैं। यार मेरा काम सिर्फ दारू से दूर हो गया तो मेरा भला हो गया या नहीं, नहीं, मेरे को मैसेज देना चाहिए लोगों तक। मैं मैसेज नहीं पहुंचाऊंगा, मैंने कैलेंडर मैसेज में बहुत दूर दूर के लोग मेरे को फोन करके बताते हैं कि भैया आज हमारा ये आदमी है, तुम्हारे नागपुर में रहता है, इनको मेरे एरिया का है, मैं पक्का जाऊंगा। मेरे एरिया का नहीं है, मैं पहचान करूंगा और उसकी खबर लूंगा। अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं बेजवाबदारी से काम करता हूँ। बहुत लोगों को मैसेज देने का कार्य किया, सोबर नहीं, वो मैंने ए का रास्ता दिखाया। और वो सारी चीजें करते वक्त जो आनंद आता है ना आदमी को, वो एक मेरे घर में उसकी खुशी एक अलग दिखती है। वो एक जो आदमी यूजलेस था, ये आदमी सब धंधे करा हुआ आदमी, उसको एक नई जिंदगी देने के लिए, एक नया जिंदगी राह दिखाने के लिए हमारे 12 कदम के साथ साथ 12 परंपराओं में भी हमको काम करते करते सीखने के लिए मिलता है। मैं जब इंटर ग्रुप चेयरमैन था तो एक व्यक्ति का, डॉक्टर सेना करके का फोन आया था, बोले हमको एक बड़ी पीआई वर्क लेना है। तो मैं ठीक है, बातचीत करते करते उसने 2-3 चीजें ठीक ठाक बोला, पर बाद में दो ठीक है उसने 2 चीजें बोला कि ऐसा हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस और डॉक्टर सेना संयुक्त रूप से एक पीआई वर्क लेंगे। वहां मेरा माथा ठनका, जबकि उस वक्त जो ट्रस्टी थे उनके पास गया, मैंने बोला ऐसा ऐसा बोल रहा है। और दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि हम सब कुछ खर्चा करेंगे, आप सिर्फ नाश्ते का खर्चा करके देख लेना, चाय का। ये किसी के साथ मिल के काम नहीं करती। ये बात मेरे को उस वक्त मेरे ट्रस्टी ने समझा के बताया, बोला नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। और वो नाश्ता पानी और खर्चा हम 3 लोग आएंगे, हम अपनी बीमारी रिकवरी और पर्सनल शेयरिंग करेंगे, हम आपके साथ में कोई संयुक्त रूप से नहीं करेंगे। एक तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बैनर रहेगा, हम उसमें नहीं काम करेंगे। तो ये सेवा करते वक्त भी ये सब ट्रेडिशंस में काम रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। और 2 साल तक मैं जब इंटर ग्रुप चेयरमैन था, पूरी 2 साल का कार्यकाल किया। बीच में से भागने वाला काम मैंने कोई भी इस पद पे नहीं किया। तो ये एक अल्कोहलिक जो मरने को टिक गया था, वो आदमी को एक अच्छी जिंदगी, एक लाइफ, एक अच्छा काम और एक अच्छा धंधा, और एक धंधे में एक नाम वापस कमाना। जो नाम खराब हो गया वो आदमी का, जिसको पैसे देने को लोग डरते थे, वो आदमी आज बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। नागपुर में एक बड़े गवर्नमेंट के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गए वापस। कैसे हो सकता? तो शराब छोड़ने से नहीं, शराब छोड़कर इस 12 कदमों पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 36 तत्वों पे काम करना पड़ेगा। अगर वो 36 तत्वों पर मैंने कहीं ना कहीं हम नहीं काम करते हैं, नहीं दिखते हैं, और वह कुछ भी अपना नाम के लिए कुछ भी कहीं पर भी ट्रेडिशन का भंग करता हूँ, तो मैं चैन के नींद नहीं सो सकता। कदमों का मैं कहीं कहीं भंग करता हूँ। आज मेरे नागपुर के लोगों को जानते हैं कि जो मेरी सोबराइटी, मेरा इन्वॉल्वमेंट, और ऐसा नहीं लगता कि मैंने पूरे अभी जो 25 साल के दौर की तरफ जा रहा हूँ, 1 महीना अगर नहीं पिया, दिसंबर तक नहीं पिया, 31 दिसंबर तक नहीं पिया गलती से, तो 25 साल हो जाएंगे। मैं इसलिए आज बोलता हूँ कि गलती से मेरा आज के दिन का ही वैलिडिटी है ना, मैं आज की बात करूंगा। तुमने कितना कार्य, कितने झंडे गाड़े ये में वो नहीं मालूम है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ ये में। एक उदाहरण था मेरे को, जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, पर मैंने उसको ठुकरा दिया था। 7 साल का सोबर आदमी दाएस पे आके उसने बोला कि मेरे साथ ऐसी ऐसी गलती हो गई, मैंने ऐसा कल किया हूँ, शराब पिया हूँ कल। और उसका रीजन बताया था उसने कि एक जिंदगी में बाई आई, उसके साथ मेरे कुछ संबंध आए, उसको कुछ ऑफर किया, उसने घर बुलाई, पर उसने घर बुलाते वक्त भी बोली कि ये बोतल, 2 गिलास, ये रास्ता है मेरे पास आने का। जब उसने शेयर किया बाई की वजह से, ज्यादा शेयर दो आदमी की तकलीफ कहाँ बढ़ती, आदमी ज्यादा स्लिप कहाँ होता। एक तो बहुत इजी मनी की तरफ भगता, तब स्लिप होता, और एक आदमी बाई की तरफ गया तो शराब को छोड़कर तब स्लिप होता। ये बहुत मुख्य कारण है जाने के। और ये सारा रास्ता मैं पहले पार कर चुका हूँ, भुगत चुका हूँ।
और ये मैं आने के बाद कर चुका हूँ, और वो आदमी को देख सुनने के बाद लगा इसको नहीं जमा, मेरे को जमेगा, ये डिफेक्ट थे मेरे। पर जिस दिन मैंने इसको निकला तो आज बहुत सारे लोग मेरे से इस बात पे बात करते हैं। कभी शेयरिंग करता हूँ ना मैं, कभी सेक्स एंड सोब्राइटी पे, कभी फिजिकल मीटिंग में, तो मैं बोलता हूँ कभी कभी कि एक आज भी 10 लोगों को पकड़ेंगे तो आज भी 8 लोग उसमें इस चक्रों में है, तो उसमें से 3 लोग तो पक्के मेरे पास में सवाल पूछना है कि हम इसमें से कैसे निकल गए। मैं बोलता था एक मार दो टुकड़े, जैसे दारू के साथ किए ना, ऐसा इसके साथ भी करना। धीरे धीरे करके तुम संबंध खत्म करोगे, नहीं होता, एक मार दो टुकड़े, एक मार दो टुकड़े। तो ये डिफेक्ट पे भी काम करते वक्त मेरे को जो जो मेरी अंदर में दिखता है गलतियां, की जिसकी वजह से मैं कभी भी दारू के पास जा सकता हूँ, वो डिफेक्ट कभी भी उफान मार सकते हैं। इसलिए वन डे एट ए टाइम के ऊपर में अपने डिफेक्ट पे काम करना, अपने अनुभव से किसी को फायदा हो सके तो वो उससे बात करना, क्योंकि मैं बहुत मर्यादा रख के बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं फिजिकल मीटिंग में सारी चीजें मैं बहुत ओपनली शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे कैसे हरकतें किया हूँ। पर ये चीजों में यहाँ पर मर्यादा है। ऑनलाइन मीटिंग में बहुत सारी हमारी अल्कोहलिक बहना रहती है, किसी के घर में फोन चालू रहता है। पर मेरे सोब्राइटी में अगर मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर को या फिर मेरे एटीट्यूड को अगर बदलना है तो लोगों ने बोलना चाहिए, एक मॉडल के रूप में दिखना चाहिए कि ये आदमी अल्कोहलिक अनोनिमस में है। अल्कोहलिक अनोनिमस का सदस्य बोलने के लिए उसके चेहरे पे दिखना चाहिए सोब्राइटी, उसके आचरण में दिखना चाहिए सोब्राइटी, उसके कार्य में और उसके काम में, उसके एटीट्यूड के अंदर में दिखना चाहिए सोब्राइटी। नहीं तो आज तो मेरे से ज्यादा सोब्राइटी वाले को दिखता हूँ तो वो आज भी दुखी है। आज भी किसी के बारे में जलन रखना या किसी के पैर खींचना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो चीज हमें को सिखाती है कि ये चीज हमको नहीं करना है, ये जगहों पर हमको इसके जगहों पे नहीं रहना है, हमको एक आध्यात्मिक प्रगति की तरफ जाना है। आध्यात्मिक पतन को मैं बहुत देखा हूँ, पर आध्यात्मिक कार्यक्रम पे चलना और उसको जीना, उसको आत्मसात करना और उसके ऊपर में अब काम करना, ये बहुत नया आदमी रहा तो तकलीफ लगती है उसको। पर आज मैं बता सकता हूँ कि बहुत बढ़िया लाइफ मेरे, आज सवेरे से लेकर शाम तक अपने काम धंधे से, अभी तो मैं फिलहाल 1 महीने का रेस्ट पे हूँ। तो आज काम तक लड़के भी बच्चा देखता है, छोटे मोटे साइट चालू है तो लड़का देखता है, मैं नहीं जाता। पर अभी मैं अभी रेस्ट में हूँ, फिर भी मेरे को ये मैं कहीं ना कहीं शेयरिंग सुनते रहता हूँ, मीटिंगों में ज्वाइंट होते रहता हूँ। क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा कम बोला, बोलो भी तो कम बोलो। तो भाई सिद्धार्थ भाई का फोन आया तो मेरे को, मैंने उनको नहीं नहीं बोल सका, क्योंकि मेरे को मालूम है जब तक मैं अपनी जिंदगी की कहानी शेयर नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी मेरे को याद नहीं रहेगी ना, मैं भूल जाऊंगा। पिछले 20 दिन से मैं कहीं शेयरिंग नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे, पर मेरा इन्वॉल्वमेंट आज भी ये में है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रखता हूँ। और एटीट्यूड बदलने के लिए ग्रेटिट्यूड रहना बहुत जरूरी है। मैं ये का बड़ा आभारी हूँ, ये जैसी संस्था मेरे जैसे अल्कोहलिक को मिली और आप भाई लोग मिले। वो मेरे जो भाई लोग शेयरिंग करते ना, नया हो पुराना हो ओल्ड टाइमर हो मेरा मार्गदर्शक हो, उसमें से कुछ अपने आप को खोजने की कोशिश करता हूँ। हर एक आदमी की शेयरिंग में कुछ न कुछ मिलता है। ध्यान पूर्वक सुनकर आज भी मेरे साथ कोई घटना घट रही क्या, उसका मंथन करता हूँ। मैं शेयरिंग में कभी सुनता हूँ ना किसी की भी, तो बहुत बारीकी से सुनता हूँ, मेरा जॉइंट ही नहीं होता। मैं सिर्फ वो संख्या बढ़ाने के लिए नहीं खड़ा जब जुड़ता, वो भाई ध्यान पूर्वक शेयरिंग सुनना चाहिए। फिजिकल मीटिंग में भी जा रहा हूँ तो ध्यान कहीं और है और बैठा हूँ, ऐसा नहीं। आगे वाले शेयरर को के अंदर में जाके अपने आप की जिंदगी झांक के देखना, वो शेयरिंग सुनने का मत होता है। और अपने अंदर में आज क्या कर सक रहे हैं, अपन से अच्छा बेहतर कर सकते अपने लाइफ में, और कौन सा कदम मेरे समस्या से मैच करता है, उस पर स्पॉन्सर से चर्चा करना। आज मेरी लेंथ ऑफ सोब्रिटी 25 साल की तरफ जा रही है। आज भी मेरे स्पॉन्सर से मैं रोज बात करता हूँ, आज मैं रोज चर्चा करता हूँ। हम ऐसे भले नहीं करते इसकी बात, पर अपने रोज की मरना की जिंदगी की चर्चा करता हूँ। अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती।
मेरा फ़ोन नहीं गया तो मेरा स्पॉन्सर का मेरे को फ़ोन आ जाता। तो इस स्पॉन्सर का संबंध रहना, क्योंकि ये कार्यक्रम अकेला नहीं चल सकता। मैं ग्रुप थेरेपी है हमारी, सबको अपने-अपने तरीके से अपनी-अपनी शेयरिंग सुनेंगे तभी मेरे को समझ में आया, ग्रुप में मेरा जाना ज़रूरी है। आज मैं 2-3 दिन से 15 दिन के बाद अभी परसों के दिन एक मीटिंग गया था। मीटिंग जाकर कोई बर्थडे मीटिंग में जाकर देखना, मीटिंग सुनना, बर्थडे बॉय की शेयरिंग सुनना, तो मेरा भूतकाल याद आता है। आज मैं वर्तमान में मैं कहाँ हूँ? आज मेरी स्थिति कहाँ है? मैं कौन-से दायरे पे खड़ा हूँ? आज मेरे तरफ देखने का लोगों का दृष्टिकोण क्या है? वैसे ही मेरे पास 4-5 लोग मेरे को पूछने नहीं आते। कोई मीटिंग में गया तो 2, 4, 5 लोग मेरे आजू-बाजू में खड़े ही रह जाते हैं कि भैया कुछ बताओ। तो ये एक ही इन्वॉल्वमेंट है। एक-एक कदमों पे काम करा हुआ और एक-एक कदमों पे चला हुआ आदमी, उसकी कुछ अलग ही शेयरिंग रहेगी। नहीं तो बताने को तो कुछ बता सकते, बहुत बढ़िया-बढ़िया बता सकते हैं। जो आदमी को बड़ा भाई ₹50 की चिल्लर लाने की, भेजने की ताकत नहीं करता था, क्योंकि जाए ले जाएगा 50 तो आएगा कि नहीं आएगा। वो भाई ने 40 लाख रुपए की घर की बनाने की जवाबदारी मेरे जैसे आदमी के पास दी। और इससे ज्यादा रिकवरी क्या हो सकती है आदमी के अंदर। ए में मैंने सब कुछ किया, पर मैंने ए में किसी को चोट नहीं दिया। ए के लोगों के पैसे नहीं खाया। ए के पैसे तो मैंने कभी बहुत प्रामाणिकता से जो भी चीजें मेरे अंतर्गत आई, सेक्रेटरी था तो बहुत प्रामाणिकता से ए का पैसा, एक एक दो दो रुपए किसी का जमा हुआ पैसा, वो कैसे ग्रुप के लिए और कैलेंडर मैसेज के लिए काम आना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। कभी ए के पैसे को आज के दिन मैं यूज कर लेता हूँ और कल मैं डाल दूंगा, ये चीज मेरे दिमाग में कभी नहीं है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर मेरा ये वो एटीट्यूड नहीं है तो मैं एक अल्कोहलिक बहुत प्लानिंग से कोई भी चीजें करता। अभी के ले लूंगा, डाल दूंगा, जब डालने की पारी आती तब उसके पास पैसा ही नहीं रहता। इससे अच्छा हाथ ही मत लगाना बाबा। तो पैसे का व्यवहार मैंने बहुत चीजें से बहुत सख्ती से कम, अपने आप को ए में कम रखा। नरेश जी, टाइम। अच्छा, ठीक है। तो ये चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक बेहतर लाइफ और एक सोब्राइटी, और एक सोब्राइटी के अंदर में बहुत बढ़िया जीवन जीने की राह इस 12 कदमों पे है। डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर पूरे के पूरे जाएंगे नहीं, पर उसको वन एट अ टाइम के हिसाब से हम रोका जा सकता है। बहुत चीजें जाती है, बहुत चीजें वापस आती है। एक अल्कोहलिक है, संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है कभी कभी, तो उसमें कुछ न कुछ गलतियां होती है, तो वो गलतियों को दोबारा वो गलती ना हो, उस पे काम करते हुए अपने आप को शराब से दूर रखने के लिए, किसी न किसी को मदद करने के लिए, अपना इन्वॉल्वमेंट देने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। बहुत इन शॉर्ट में बोला हूँ, आधे घंटे में, तो आप लोगों ने सुना शांति से, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।